और गुलाम रब्बानी का गिरेबान पकड़ के घसीट के लाइए कि आप हमसे वोट लिए थे, हमारे मस्जिद का जो माइक खोला जा रहा है उसको बचाने के लिए आप कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से बिल में छुपे हुए, उसको बाहर निकालिए आप लोग। ये आवाम को निकालने की जरूरत करके मुसलमानों में मस्जिद में जो लाउड स्पीकर है उसको लेकर एक पूरा अफरा तफरी का माहौल है। कुछ लोग उतार रहे हैं, कुछ लोग लाउड स्पीकर नहीं उतारे। मुसलमान में खौफ है, क्या कहेंगे एज ए पॉलिटिकल लीडर? मैं इतना ही कहूँगा कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता है पुलिस को कि पुलिस जाकर किसी का माइक इस तरह से उतारे। सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनन जो फैसला दिया गया है उसमें आवाज को 65 डेसिमल में रखने के लिए कहा गया। और कोई भी आवाज अगर कहीं ज्यादा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो गिरजा हो, किसी भी जगह धर्म स्थल पर हो या कहीं पर भी अगर कोई माइक बजता है तो माइक का आवाज 65 डेसिमल में होना चाहिए ताकि लोगों को परेशानी नहीं। तो मस्जिद में जो अजान है ये आज से नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कानून सिर्फ बंगाल के लिए लागू है। आज गुजरात में माइक बज रहा है तब वहाँ क्यों नहीं बंद हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान में माइक बज रहा है, कहीं पर मस्जिद से माइक उतारा नहीं जा रहा है। और ये इस बंगाल में नई सरकार आने के बाद ये तमाशा किया जा रहा है ताकि सरकार ने जो वादा किया था, जो बीजेपी सरकार आने से पहले शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सरकारी मुलाजिमों का डीए क्लियर करेंगे, 7th पे कमीशन लागू करेंगे, तमाम स्कूलों में टीचर्स का बहाली होगा, सिविक वॉलेंटियर को 20,000 रुपया तनख्वाह दिया जाएगा, तमाम जन कल्याण स्कीम जितना है वो तमाम स्कीम रहेगा। ये सारा वादा किया था, तरक्की की बात की थी, स्कूल में बच्चों को अच्छी तालीम की बात की थी। आज उन तमाम मुद्दों पर सवाल उठेगा, इसलिए फिर से बीजेपी अपना वही घटिया रास्ता अपना रही है कि देश में सिर्फ हिंदू मुसलमान का फसाद लगाने के लिए मस्जिद और मंदिर में बांटने का काम कर रही है, मुसलमान और हिंदू का काम। ये जो मस्जिदों से माइक उतारने का काम किया जा रहा है, मैं सवाल करता हूँ यहाँ के पुलिस से, प्रशासन से, या उनके पास कोई ऐसा ऑर्डर है? अगर ऑर्डर है तो उसका कॉपी लाकर आप मस्जिद में टांग दीजिए, हर मस्जिद में उसका नोटिस दे दीजिए कि आपको ये कानून है, इसके तहत आपको सरकारी ऑर्डर है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके मुताबिक आप 24 घंटे में अपना माइक खोल लीजिए। ये पुलिस कह सकती है। लेकिन पुलिस यहाँ पर गुंडे के तरह आकर खड़े होकर कहती है कि माइक उतारो, और हमारे उलेमा जो भाता लेके इतने दिन तक ममता का गाना गा रहे थे, आज वो भाताखोर इमाम साहब खुद मस्जिद से जाके माइक खोल रहे हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि आप मस्जिद की हिफाजत करते हैं, आप मस्जिद के इमाम हैं, आप मस्जिद के लिए अपनी जान देने के लिए खड़े हो जाइए। आपके साथ हम लोग खड़े होते हैं, ये क्यों नहीं? ये हम कह रहे हैं। और मेरा सवाल है कि आज यहाँ जो ममता के भरोसे पर लोगों ने वोट दिया था, ममता बनर्जी के नाम पर वोट मांगने वाले गुलाम रब्बानी साहब, जो ममता बीजेपी से बचाएगी इसका दुहाई देकर आपने वोट लिया था, और आज ममता को धोखा देकर आप बीजेपी के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। तो आज आप ग्वालपोखर के लोगों के साथ गद्दारी किए, इस कौम के साथ गद्दारी किए हैं। ऐसे गद्दार लोगों को पहचानने की जरूरत है, और गुलाम रब्बानी का गिरेबान पकड़ के घसीट के लाइए कि आप हमसे वोट लिए थे, हमारे मस्जिद का जो माइक खोला जा रहा है उसको बचाने के लिए आप कहाँ छुपे हुए हैं, कौन से बिल में छुपे हैं, उसको बाहर निकालिए आप लोग। ये आवाम को निकालने की जरूरत है आप लोग। अभी अवाम को अब क्या मैसेज देंगे सर? क्या करना चाहिए लोगों में जिस तरह से अफरा तफरी का? मैं तो आवाम को यही कहूंगा कि आप का हक है कि आप अगर इस्लाम को मानते हैं तो आप अपने धर्म को मानने का संविधान आपको पूरा इख्तियार देता है। आप हिंदू हैं तो आपको पूजा पाठ करने का पूरा इख्तियार ये देश का संविधान देता है। आप जिस मजहब के हैं आप उस मजहब को अपने तरीके से मान सकते हैं, कोई भी पुलिस आपको रोक नहीं सकता है। अजान की आवाज को सिर्फ एक मोहरा बनाया जा रहा है हमारे बंगाल में लोगों को अफरा तफरी फैलाने का, हिंदू मुसलमान का फसाद खड़ा करने के लिए। अगर ऐसा कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये है तो उसका नोटिस लाकर मस्जिद में दे, और उसमें पढ़ के देखेंगे हम लोग कि उसमें क्या है। पुलिस आके बोलेगा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है? हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो कौन सा ऑर्डर है? उसका ऑर्डर कॉपी कहाँ है? अगर सरकार का ऑर्डर है तो वो ऑर्डर कॉपी कहाँ है? पुलिस ऑर्डर देने वाला नहीं है, पुलिस गुलाम है अवाम का। वो जो ऑर्डर अवाम सरकार तय करेगी उसको लागू करना उसका काम है। पुलिस खुद से कोई ऑर्डर नहीं दे सकती है, इस बात को समझने की जरूरत है। चाहे वो चककुलिया हो या ग्वालपोखर हो या करंदगी या पूरा उत्तर दिनाजपुर या पूरा बंगाल, कहीं भी कोई भी पुलिस को ये इख्तियार नहीं है कि वो ऑर्डर जारी करे। सरकार ऑर्डर जारी करेगी। तो सरकार अगर कोई ऑर्डर दिया है
तो वो ऑर्डर का कॉपी लाके पुलिस दे। अगर वैसा कोई ऑर्डर है तो हम सरकार के खिलाफ एहतजाज करेंगे, लेकिन पुलिस को इख्तियार नहीं है बिना कोई ऑर्डर दिखाए धमकी देकर किसी का माइक खुलवा दे। ना मंदिर का माइक खोल सकता है, ना मस्जिद का माइक खोल सकता है।